बस स्टॉप्स पर बीजेपी की ओर से लगाए गए बैनरों के जरिए बताया गया है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच मुंबई में मराठी डांडिया का आयोजन किया जाएगा। आमतौर पर गुजराती गीतों से मनाए जाने वाले इस त्योहार को अब मराठी गीतों और मराठी गायकों के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी नेताओं की ओर से बताया गया कि अवधूत गुप्ते जैसे मशहूर गायक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पिछले 2.5 वर्षों से मानो सरकार ने सभी त्योहारों को, हिंदू त्योहारों को जैसे दबा दिया था। अब सत्ता परिवर्तन हो गया है और सभी हिंदू त्योहारों पे लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। जन्माष्टमी हमने जोरों शोरों में मनाई और जन्माष्टमी में ही एक कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि अब हर त्योहार हम जोरों में मनाएंगे। जन्माष्टमी जोरों में मनाई, गणेश उत्सव जोरों में मनाई, अब नवरात्रोत्सव भी जोरों शोरों में हम मनाएंगे। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर ऐसे 5 दिनों का एक ग्रैंड मेगा मराठी डांडिया आयोजन किया है। पहले दही हांडी, उसके बाद गणेशोत्सव और अब नवरात्रि। बीजेपी इन त्योहारों के जरिए अपने पक्ष में मराठी मतदाताओं को लाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। दही हांडी के समय बीजेपी ने ऐलान किया था कि कई ऐसे गोविंदा पथक होंगे या गोविंदा होंगे जिन्हें नौकरी दी जाएगी। गणेश चतुर्थी के समय कई मंडलों के बीच में प्रतिस्पर्धा करना हो या लोगों को गांव भेजना हो, इसका भी उन्होंने इंतजाम किया। और अब नवरात्रि ये तीसरा त्योहार है जिसके जरिए बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती दिख रही है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद बीएमसी चुनाव के लिए सभी पार्टियों की ओर से तैयारी शुरू हो चुकी है। 25 साल से सत्ता में बैठी शिवसेना के भीतर बगावत के बाद अब हर पार्टी मराठी वोटरों को अपने खेमे में लाना चाहती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी ये मुद्दा उठाते हुए उद्धव ठाकरे को मराठी माणूस के बुरे हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मराठी माणूस किसकी वजह से मुंबई के बाहर गया? कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर, वांगनी, वसई जाने के लिए मजबूर किसने किया? केवल मराठी माणूस के नाम पर राजनीति कर स्वार्थी बनने का काम जिसने भी किया हो, उसे आने वाले चुनावों में मुंबईकर सबक सिखाएंगे। वहीं उद्धव ठाकरे की ओर से भी मराठी माणूस को अपने तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में जनसंघ पार्टी पर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश करने का आरोप लगाया था। तो वहीं उद्धव गुट का ये भी कहना है कि मराठी डांडिया की याद बीजेपी को चुनाव से ही आई है। जब मुंबई पर लोगों की गलत नजरें पड़ी थी तब संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन की शुरुआत हुई। उसमें जनसंघ तो था, लेकिन वो कैसे था? तब यह सभी ने सोचा था कि अगर मर गए तो भी चलेगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र को ही मिलना चाहिए। तब जनसंघ पहली पार्टी थी जिसने इस समिति को कुछ सीटों के लिए तोड़ा था। ये उनकी औलाद है। पहिला पक्ष होता की ज्यांनी ती समिती फोडली आणि जागा वाटपाचं भांडण करून समिती फोडून मराठी माणसाची एकजूट फोडून तो बाहेर पडलेला, हे त्यांची औलाद। सभी जाति धर्म के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब मराठी नवरात्रि, मराठी डांडिया, ये सीधा दिखाता है कि आने वाले महानगर पालिका का चुनाव है तो ये उसको चुनाव में उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो बीजेपी जहां फायदा है वहां फायदा लेना चाहती है, लेकिन मुंबईकरों को, महाराष्ट्र की जनता को सब साफ साफ दिखाई देता है। ये तो साफ है कि बीएमसी चुनावों में हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है और गणेश चतुर्थी के समय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई आकर बीजेपी के चुनावी प्रचार की बिगुल भी फूंक दी है। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि हिंदुत्व के साथ ही मराठी माणूस का मुद्दा भी वो उठाएं। उनको उम्मीद है कि इसके जरिए जो उद्धव ठाकरे का वोट बैंक है उस पर इसका असर पड़ेगा, जिसका फायदा आने वाले बीएमसी चुनावों में बीजेपी को होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।